प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को भैरव साधना बता रहा हूँ। भैरव जी की साधना आप लोगों को जरूरी भी है यदि आप तंत्र के मार्ग में आए हैं तब। यदि आप भैरव जी की साधना कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की भूत प्रेत दुष्ट शक्ति से आप बच सकते हैं। जब आप पर कोई भी दुष्ट व्यक्ति आक्रमण करे या फिर कोई दुष्ट प्रेत अपने से भी आक्रमण करे तो भी आप भैरव जी की आवाहन, भैरव जी की यदि आपने साधना किए हैं तो आप बच सकते हैं, नहीं तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। भैरव जी की पूजा करने के लिए आपको भैरव जी को चढ़ाने वाला सामग्री आपको पहले रखना होगा। तेल, सिंदूर, नारियल, पंचमेवा और चीनी में बना हुआ कुछ भी आप ले सकते हैं। मीठा पाक में बना हुआ सामग्री आप भैरव जी को चढ़ाएं और जब आप साधना में बैठे तब आप एक सुरक्षा रेखा बना ले। फिर सुरक्षा रेखा के अंदर एक आसन बिछाए और उस पर विराजमान हो जाए। उस आसन पर बैठने के बाद आपको लौंग, सुपारी, पान, कसैली, सुपारी कसैली एक ही होता है, और बतासे, लड्डू, मिठाई, फल और फूल, ये सामग्री आपको रखने हैं। ये सामग्री भैरव जी को चढ़ाना है, सबसे पहले चढ़ाना है। जब आप वो सामग्री चढ़ा देते हो फिर आपको भैरव जी की सुरक्षा कवच लगाने हैं। सुरक्षा कवच आप लगाते हैं, फिर आप भैरव जी की साधना का मंत्र, सिद्धि करने का जो भैरव जी का मंत्र है उसको आपको पढ़ना है। भैरव जी को सिद्ध करने के लिए आपको 10 माला प्रतिदिन पढ़ना है। कम से कम 10 माला प्रतिदिन आपको करना है। भैरव देव को सिद्धि करने के लिए आपको 3 महीने का भी है और 41 दिनों का भी है, 21 दिन का भी है। तो 21 दिन ही करें, अच्छा रहेगा। यदि आप 21 दिन करते हैं साधना तो आपको भैरव जी जरूर आशीर्वाद देते हैं। यदि आप 41 दिन करते हैं, सवा महीने, तो सभी लोग 41 दिन का ही चुनाव करते हैं और 41 दिन का जो साधना होता है वह सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए आप भी 41 दिन का कर सके तो करें और आप संकल्प ले कि हमें 41 दिन की साधना करना है या 21 दिन की साधना करना है। आप जितना दिनों का संकल्प लेते हैं उतना दिन आप साधना करते रहेंगे। प्रतिदिन आपकी पूजा में बाधा नहीं आनी चाहिए। जिस समय आप पूजा पर बैठते हैं उसी समय आपको पूजा पर बैठ करके साधना शुरू करना है। यदि आप असमय पूजा करते हैं तो आपको क्रोध का भागी बनना पड़ सकता है। मान के चलिए कि अभी आप 9 बजे रात को करते हैं, फिर 12 बजे रात को कर दिए, जब मर्जी हुआ तब उठ करके आप करना शुरू कर दिए, तो इससे क्या हो सकता है, भैरव जी को प्रभाव आपको घर में परिवार में देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग साधना करते हैं तो नियम से करें, सिस्टम से करें, सिद्धांत से करें। तंत्र क्या है, टेक्निक है। जो टेक्निक है वह गुरु बताएंगे और गुरु जी आप बना लिए हैं तो गुरुजी आपको टेक्निक पूरा बता देंगे कैसे कैसे करना है। यदि आपको भैरव जी को आप इस प्रकार से सामग्री चढ़ा करके भैरव जी की साधना शुरू करते हैं, पूजा शुरू करते हैं और मंत्र जाप शुरू करते हैं, कम से कम 10 माला 41 दिन तक प्रतिदिन करते हैं, तो भैरव देव आपको जरूर दर्शन देते हैं और आपको भैरव देव वचन मांगने को कहते हैं। तब आप भैरव देव से 3 वचन मांग ले और लोगों का कल्याण करें। जब भैरव देव
आपको दर्शन दे, उससे पहले आपको कुछ सामग्री आपको पहले रखना होता है, अलग से बचा करके वो सामग्री आपको हमेशा रखे रहना होता है, क्योंकि भैरव देव आपको कब दर्शन देंगे आपको पता नहीं है। इसलिए भैरव देव को जब भी आप सिद्धि करते हो तब आप उस सामग्री को प्रतिदिन ही रखना होगा, क्योंकि भैरव देव जिस दिन प्रकट होंगे उस दिन वह सामग्री भैरव देव को अर्पित करने हैं, देने हैं, तभी आपको जो है भैरव देव खुश होकर के वचन देंगे। तो वह सामग्री है बकरे की कलेजी और दारू, लौंग, पान, और आप बतासे जो कि आप पहले चढ़ाए हो उसमें से बतासा भी। यदि आप इस प्रकार से कुछ सामग्री आप अलग रखे रहते हैं भैरव देव को जब दर्शन देंगे तब देने के लिए, तो इस प्रकार से भैरव देव की सिद्धि होता है। यदि आप करना चाहते हैं अपने एकांत स्थान में तो इस प्रकार से करें। यदि आप शमशान में करना चाहते हैं तो उसका विधि अलग है, उसका विधान अलग है, उसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा ताकि लोगों को समझ में आए अच्छे से, और कभी प्रयोग भी कोई गलती से करे तो उसको क्षति ना हो। नहीं तो साधना मार्ग में अनेकों व्यक्ति जो है लापरवाही बरतते हैं और लापरवाही से उसको हानि होता है, नुकसान उसको भरना पड़ता है। तो यह जानकारी भी मैंने बताया है कि गुरु है तो करे, गुरु ना ही है तो ना करे, क्योंकि यह भैरव जी का साधना है और भैरव जी का साधना तभी लोग कर सकता है जब उनका कोई गुरु हो। अब ऐसा नहीं है कि आज के लोग कहते हैं कि हम तो शिव को ही गुरु माने हैं, हमें किसी और को गुरु बनाने नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए यह साधना नहीं है। जो व्यक्ति यह कहता है कि हम शिव को गुरु बना लिए हैं, हम किसी को गुरु नहीं बनाएंगे, तो उस व्यक्ति के लिए यह साधना नहीं है, उसको घर में क्षति हो जाएगा, इस साधना को नहीं करे। गुरु बना करके इस साधना को कर सकते हैं, और जो मंत्र होगा वह भैरव जी से रिलेटेड मंत्र होगा। और यदि आप लोगों को मंत्र प्राप्त करने हैं तो सामने आना पड़ेगा, सामने दीक्षा लेना पड़ेगा। यदि आपका कोई गुरु है तो उससे दीक्षा ले लीजिए, विधि यह रहेगा।